Good morning, dear children. Myself, Mansi Dungrani from LP Savani Riverside School. Today, we are going to continue Chapter 2, that is Bird Talk. As we had completed the question answers, first, second, and third, after that, we had done Imagine what two elephants were talking. So, we had completed A and B. Today, we are going to continue with C, that is how they walk. Elephants ये बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस कैसे वॉक करते हैं. फर्स्ट एलिफेंट वन सेड लुक हाउ दोज मैन आर वॉकिंग. पहले एलिफेंट ने कहा कि देखो वो मैन कैसे वॉक कर रहे हैं. और एलिफेंट टू ने कहा येस दे कांट वॉक ऑन 4 legs. एलिफेंट टू ने क्या कहा कि हाँ मैन जो होते हैं वो 4 legs पे चल नहीं सकते. जैसे कि एलिफेंट्स 4 legs पे वॉक करते हैं, उनको ह्यूमंस फनी लगते हैं क्योंकि ह्यूमंस 2 legs पे वॉक करते हैं और 4 legs पे हम वॉक नहीं कर सकते. सो दिस वॉज विच एलिफेंट्स वर टॉकिंग अबाउट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट chapter number 2, bird talk. In that the another content, Nina and the baby sparrows. Nina was the name of a girl. Nina is the name of a girl. ये पिक्चर में जो बच्ची है छोटी सी उसका नाम है नीना. और ये चैप्टर में नीना और उसके बेबी स्पैरोज के बारे में बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना की हाउस में बहुत सारी खुशियाँ थी. क्यों? क्योंकि नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. क्योंकि नीना की जो आंट थी उसकी शादी होने वाली थी. नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. नीना, उसके पापा, मम्मी और उसका छोटा भाई सभी मिलके दिल्ली जाने वाले थे उसकी आंटी की शादी के लिए. Everyone was happy except नीना. सभी बहुत खुश थे लेकिन नीना नहीं थी. Because her mother took her to the market to buy a new dress. उसकी मम्मी उसको मार्केट लेके गई एक नई ड्रेस खरीदने के लिए. What color would you like? Mother asked. मम्मी ने पूछा नीना को कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है. I don't want a new dress, mother, said नीना. नीना ने कहा मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए. तो मम्मी ने कहा सलवार कमीज़, क्या तुम्हें सलवार कमीज़ चाहिए? नीना ने अपना सिर हिला के मना किया. नीना shook her head. What about those lovely white shoes you saw last week? मम्मी ने पूछा कि पिछले वीक में तुमने जो वाइट शूज़ देखे थे क्या तुम्हें वो चाहिए? तो नीना ने कहा I don't want those either. Thank you, mother. नीना ने अपनी मम्मी को थैंक यू कहा और कहा कि मुझे वो भी नहीं चाहिए. नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग. नीना की मम्मी बहुत अपसेट हो गई यानी कि सैड हो गई क्योंकि नीना ने कुछ भी खरीदने से मना कर दिया. लेकिन फिर भी नीना की मम्मी ने नीना को कुछ नहीं कहा. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. फिर वो दोनों वापस से घर चली गई. मार्केट से घर जाके उन्होंने लंच किया. After lunch, mother came and sat near Nina. What is it, child? She asked. लंच के बाद मम्मी नीना के साथ बाहर बैठी और उसने नीना से पूछा क्या हुआ है तुम्हें? Why did you say no to everything? क्यों तुमने मार्केट में से कुछ भी लेने से मना कर दिया? क्यों तुमने सभी चीज़ों के लिए मना किया? तो नीना ने कहा मदर I don't want to go to the wedding. मुझे शादी में जाना नहीं है. तो मम्मी ने पूछा but why? क्यों नहीं जाना है? नीना said nothing. नीना कुछ भी नहीं बोली, वो एकदम चुप रही. Instead, 2 big tears rolled down her cheeks. और धीरे धीरे उसकी आँखों से पानी बहने लगा, वो रोने लगी. Mother put her arms around Nina. Don't cry my pet, she said. मम्मी ने नीना को कहा कि मत रो. Why don't you tell me what's bothering you? क्यों तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, कौन सी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, तुम हमारे साथ शादी में नहीं आना चाहती. More tears rolled down Nina's cheek. Mother, she said. और नीना ज़्यादा रोने लगी और फिर नीना ने उसकी मम्मी को कहा
there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room. मेरी रूम में बुक शेल्फ है. बुक शेल्फ यानी कि जिसमें हम बुक्स रखते हैं उसे बुक शेल्फ कहते हैं. मेरी रूम में एक बुक शेल्फ है जिस पे स्पैरो का नेस्ट है. नीना ने अपनी मम्मी से ये कहा. एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. और वो नेस्ट में 2 छोटे से स्पैरोज है यानी कि बेबी स्पैरोज है. देखो ये नेस्ट है और इसमें 2 बेबी स्पैरोज है. आफ्टर दैट सी सेड मदर. हाँ मैंने देखा. दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हंग्री. फिर नीना की मम्मी ने कहा कि हाँ अभी अपने उसके फेदर्स आने वाले हैं और जब वो ग्रो करते हैं तब उन्हें बहुत ही भूख लगती है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड. और फिर पूरा दिन वो लोग रोते हैं, आवाज़ आती है चिप चिप और खाना मांगते हैं. आई सी सेड मदर. मम्मी ने कहा हाँ अभी क्या करेंगे. इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरोज फीड देयर बेबीज़. अगर हम चले जाएंगे तो पूरी प्लेस लॉक हो जाएंगी और लॉक होने के बाद मम्मी और पापा स्पैरोज बाहर कैसे जाएंगे और बाहर से खाना ला के बेबी को कैसे खिलाएंगे. ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग. मम्मी ने कहा ओ नीना और फिर उसको बड़ा सा हग दिया. इट्स दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. क्या यही रीज़न था कि तुम्हें हमारे साथ शादी के लिए नहीं आना है. बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. वी विल लिव द विंडो ओपन. और मम्मी ने नीना से कहा कि उसमें कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. हम ये जो विंडो है वो पूरी ओपन करके जाएंगे. ओ कैन वी मदर कैन वी रियली. और फिर नीना ने कहा क्या हम सच में ये कर सकते हैं मम्मी. तो नीना की मम्मी ने कहा येस येस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. मम्मी ने कहा हाँ हम क्यों नहीं कर सकते. हम तुम्हारी रूम से सारी चीज़ें बाहर निकाल देंगे और रूम को बाहर से लॉक कर देंगे. So the house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrows can come and go freely too. और फिर मम्मी ने कहा कि हाउस एकदम परफेक्टली सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और मम्मी स्पैरोज़ और पापा स्पैरोज़ अंदर और बाहर फ्रीली जा पाएंगे. Just think Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Further explanation will be continued in the next session. आगे का explanation मैं आपको next session में continue करेंगे. Thank you.